हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 6.6 स्टार्ट की थी सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स की। आज भी हम चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज 6.6 ही करेंगे। कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। जो टॉपिक था हमारा 6.6 का वो था इंटीग्रेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो चलें देखते हैं इसको कि कैसे होता है। क्वेश्चन नंबर हमने कुछ क्वेश्चंस लास्ट लेक्चर में किए थे, कुछ और क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 7 मैंने चूज़ किया इंटीग्रेट ऑफ dx अपॉन x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 का स्क्वायर रूट। अब स्टूडेंट वही बात मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास के अंदर भी कि एक्सरसाइज 6.6 असल में एक्सरसाइज 6.5 की ही एक एक्सटेंडेड फॉर्म है। 6.6 के सवाल को अगर हम कंप्लीटिंग स्क्वायर में कन्वर्ट कर दें तो वो बिल्कुल एग्जैक्टली 6.5 की फॉर्म में आ जाता है और 6.5 का तो सोल्यूशन आपको आता ही है। तो चलें सबसे पहले हम इसको एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 को कंप्लीटिंग स्क्वायर की फॉर्म में करते हैं। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि आपको जब कंप्लीटिंग स्क्वायर में करना हो तो आपको सिर्फ एक्स स्क्वायर और x को देखना होता है, कांस्टेंट को आप कंसीडर नहीं करते। जैसे इस केस के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 4x लिखा हुआ है, ये 3 है, इस 3 को आप कंसीडर नहीं करेंगे। आपने सिर्फ करना ये होगा कि x का स्क्वायर x का होल स्क्वायर हो जाएगा। x के साथ में जो भी चीज़ लिखी हुई है उसको हमेशा 2 से डिवाइड करना होता है, किसी और नंबर से डिवाइड नहीं करेंगे। x के साथ में जो भी चीज़ लिखी हुई है उसको हमेशा 2 से डिवाइड करेंगे। x के साथ में लिखा हुआ है यहाँ पर 4, तो 4 को 2 से डिवाइड कर देंगे। अब डिवाइड करने के बाद जो आंसर आ रहा है उस आंसर को स्क्वायर करेंगे प्लस के साथ और स्क्वायर करेंगे माइनस के साथ। तो डिवाइड करने के बाद 4/2 आ रहा है तो प्लस 4/2 स्क्वायर भी लिखना है, माइनस 4/2 स्क्वायर भी लिखना है। और ये जो प्लस 3 है ये ऐसे ही लिखा हुआ है कांस्टेंट, इसको तो टच भी नहीं करना है। अब हम आगे चलते हैं। देखें ये चीज़ मैंने आपको कल क्या बताया था, ये रिप्रेजेंट करती है ए स्क्वायर, ये रिप्रेजेंट करती है 2ab और ये रिप्रेजेंट करती है b स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर किसके बराबर होता है, a प्लस b के होल स्क्वायर के बराबर होता है। अब देखें यहाँ पर 4/2 जो है वो 2 होता है, तो इसलिए 4/2 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a प्लस b होल स्क्वायर मीन्स x प्लस 2 होल स्क्वायर। ये माइनस 4/2 क्या है, 2 का स्क्वायर क्या होता है, ये आ गया -4 और ये प्लस 3 आपके पास ऐसे लिखा हुआ है। तो देखें सिर्फ इस प्रोसेस से आपका ये कंप्लीटिंग स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। और आगे चलते हैं, इंटीग्रेट dx अपॉन x प्लस 2, ये हो गया x प्लस 2 होल स्क्वायर -4 प्लस 3। -4 प्लस 3 क्या होता है, -1 होता है। अभी भी ये 100% 6.5 की फॉर्म में नहीं आया है। अब हम एक काम और करते हैं, इस x प्लस 2 को लेट कर लेते हैं u। लेट u इज इक्वल टू x प्लस 2, du बाई dx क्या हो जाएगा, x का डेरिवेटिव होता है 1, 2 का 0 और ये dx यहाँ मूव कर जाएगा तो du की जगह dx इज इक्वल टू du आ गए, यानी कि dx को du से रिप्रेजेंट करना है, रिप्लेस करना है। तो इंटीग्रेट dx किसके बराबर हो गया, du के, अपॉन x प्लस 2 किसके बराबर है, u के। x प्लस 2 का होल स्क्वायर, x प्लस 2 क्या है, u का स्क्वायर, -1 लिखा हुआ है, -1 लिखा हुआ है। सो डी यू अपॉन इंटीग्रेट u इंटू यू का स्क्वायर हो सकता है u स्क्वायर, u होल स्क्वायर, -1 हो सकता है 1 का स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है। अब आप याद करें जो मैंने आपको 3 सब्स्टिट्यूशन बताई थी उसमें से एक के ऊपर ये सब्स्टिट्यूशन लग रही है और वो सब्स्टिट्यूशन हमारे पास क्या होती है कि अगर आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो, या मैंने बता भी दिया आपको, अगर आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो तो आप लेट क्या करते हैं, एक्स इज इक्वल टू ए सेक थीटा। अब आपके पास x नहीं है, u है, तो लेट u इज इक्वल टू a सेक थीटा। a क्या होता है, कांस्टेंट, यहाँ पर कांस्टेंट क्या है 1, तो u इज इक्वल टू 1 सेक थीटा। du बाई डी थीटा 1 छोड़ दीजिए, सेक थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक थीटा टेन थीटा, और वो जो डी थीटा है यहाँ पर आके मल्टीप्लाई हो गया, ये आ गया सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा। अब इन तमाम चीज़ों को यहाँ पर पुट कर दीजिए। इंटीग्रेट du आपके पास क्या है, सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा, अपॉन u आपके पास क्या है, सेक थीटा, u स्क्वायर सेक थीटा का स्क्वायर, -1 स्क्वायर एज इट इज आ गया और रूट आ गया। और आगे चलते हैं, देखिए ये सेक थीटा से कैंसिल हो रहा है, तो ऊपर खाली क्या बचा, टेन थीटा डी थीटा, अपॉन सेक थीटा का स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, -1 का स्क्वायर होता है 1, रूट आ गया। और आगे चलते हैं, टेन थीटा डी थीटा ऐसे ही आ गया, अपॉन सेक स्क्वायर थीटा -1, ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से आपको देखना है, सेक स्क्वायर थीटा -1 होता है टेन स्क्वायर थीटा।
अगले स्टेप में क्या करेंगे, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया, तो ये हो गया tan थीटा डी थीटा एज इट इज आ गया, नीचे आ गया tan थीटा से tan थीटा कट गया, तो हमारे पास सिर्फ क्या बचा, डी थीटा बचा। और डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, थीटा। यहाँ पर हमारा काम कुछ हद तक कंप्लीट हो गया, एंड नहीं हुआ। वही बात, क्वेश्चन है एक्स की फॉर्म में, वी हैव टू गिव द आंसर इन द फॉर्म ऑफ एक्स एज वेल। तो टेक सबसे पहली सब्स्टिट्यूशन क्या थी, u इज इक्वल टू सेक थीटा। सेक को वहाँ ले जाएं तो ये हो जाएगा सेक इनवर्स u इज इक्वल टू थीटा। इस थीटा की जगह पर क्या रख देंगे, सेक इनवर्स u, लेकिन हमारा क्वेश्चन तो x की फॉर्म में है, हमने u क्या लेट किया था, x प्लस 2, तो u की जगह पर आप रख देंगे x प्लस 2 प्लस c। दिस इज आवर फाइनल आंसर। अब अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो आई अश्योर यू विल गेट फुल मार्क्स। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। सिंपल इसमें क्या था, कंप्लीटिंग स्क्वायर, बाकी पूरी की पूरी एक्सरसाइज 6.5 की तरह ही हो गई। चलें एक और क्वेश्चन करते हैं। मैंने एक और क्वेश्चन चूज़ किया है, आज मैं इस एक्सरसाइज को वाइंड अप कर रहा हूँ। 6.6 आज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। जितने क्वेश्चंस रह जाएंगे वो आप खुद करेंगे, सही है, नहीं आए तो मुझे ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 13, ये मैंने थोड़ा बड़ा सवाल लिया ताकि आपके और जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएँ। इंटीग्रेट 4x प्लस 7 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर dx। अब इस टाइप के अगर आपके पास क्वेश्चंस आ जाएं तो अब आप इसको परफेक्ट स्क्वायर में डायरेक्ट क्लोज नहीं करिएगा, कंप्लीटिंग स्क्वायर नहीं करिएगा, पहले इसकी एक सेटिंग बना लें। देखें ये लिखा हुआ है 4x प्लस 7, अगर मैं लिख दूँ 4x के साथ प्लस 4 माइनस 4, प्लस 7 पहले लिखा हुआ है, माइनस 4 से 4 कट जाएगा, दोबारा वही चीज़ आ जाएगी। अब ये करने की कोई वजह तो होगी, क्या वजह है ये आपको आगे पता लगेगी। ये 4x लिखा हुआ है, ये माइनस 4 लगा दिया इसके साथ, और ये 7 प्लस 4 हो गया मेरे पास 11। मैंने एक स्टेप इसमें नहीं शो किया है, मुझे शो करना चाहिए था, लेकिन चलें आप देख लीजिए। 4x माइनस 4 अपॉन में क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, और 7 प्लस 4 क्या होता है, 11 होता है। वो मैंने 11 अलग अलग, यानी कि इसको, ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 है, इसको 4x माइनस 4 के नीचे भी लिख दिया, और 7 और 4 11 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये भी मैंने इसके नीचे लिख दिया है। अब ये अलग अलग हो गया है, अलग अलग होने का बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। क्या होगा अभी आप खुद देख लीजिएगा। इन 4x माइनस 4 में से 4 कॉमन आ रहा है, लेकिन हम 4 नहीं लेंगे, हम 2 कॉमन लेंगे। क्यों लेंगे अभी आपको पता लगेगा। यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा, 2x माइनस 2, क्योंकि 2 2 ज़ा 4x और 2 2 ज़ा 4, दोबारा वही चीज़ आ जाएगी। अपॉन में क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, प्लस ये कांस्टेंट 11 है, इसको बाहर कर दीजिए, dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। ये कांस्टेंट 2 है, इसको बाहर कर दें। ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, नीचे लिखा हुआ है, इसको आप जब ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 की पावर माइनस 2, और ये चीज़ क्या लिखी हुई है, 2x माइनस 2 dx। इस 2 को तो आपने बाहर कर दिया, प्लस ये 11 इंटीग्रेट dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, इसको मैंने टच नहीं किया है। अब आप गौर से देखें, वही बुनियादी डेफिनेशन, वही बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, कि अगर फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद हो तो हम क्या करते हैं, हम फंक्शन की पावर में 1 ऐड करके नीचे लिख देते हैं। गौर से देखें, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x मौजूद है, माइनस 2x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस 2 मौजूद है। तो इस पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद है, तो इस पूरे फंक्शन की पावर में 1 ऐड करें, माइनस 2 प्लस 1 क्या होता है, माइनस 1, और वही चीज़ नीचे लिखते हैं, माइनस 1 नीचे आ जाएगा। और ये प्लस 11 dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, इसको मैंने टच नहीं किया है, तो ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होकर माइनस 2 हो जाएगा, ये माइनस 1 पावर है तो ये यहाँ पर नीचे आ जाएगा, तो ये प्लस 1 हो जाएगा। प्लस 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये पूरी की पूरी चीज़, ये वाली चीज़ जो है, ये हो गई आपकी इंटीग्रेट। बाकी आपके पास ये बचा। अब आपको समझ में आया होगा कि मैंने 4x के साथ प्लस 4 माइनस 4 क्यों किया, क्योंकि मुझे नज़र आ गया था कि मुझे 2x और माइनस 2 चाहिए, तो 2x माइनस 2 के लिए मैंने 4 और माइनस 4 कर दिया। अच्छा, अगर मैं चाहता आपके ज़हन में सोच रहे होंगे कि यार यहाँ पर 2 और माइनस 2 लिख दें, लेकिन क्योंकि यहाँ 4 था तो इसलिए प्लस 4 माइनस 4 के अलावा कुछ और नहीं रख सकते। तो इस तरह भी आप, ये कहलाती है टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन। तो इस तरह की टेक्निक्स यूज़ करेंगे, आपका काम आसान हो जाएगा। तो ये पार्ट तो हो गया ख़त्म, अब सिर्फ रह गया ये पार्ट। तो इस पार्ट को हम अलग से कर लेते हैं। अब देखिए, हमें इसको इंटीग्रेट करना है, तो हम ये, इसका काम तो ख़त्म हो चुका है, हम इसको लिख लेते हैं अलग से कंसीडर करके, और आखिर में फिर हम आंसर्स को मिला देंगे। कंसीडर इंटीग्रेट क्या है हमारे पास, dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x
प्लस 3 का होल स्क्वायर। स्टूडेंट ये तो बहुत ही आसान सवाल हो गया, क्योंकि इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना तो बहुत ही आसान है, वो 2 से डिवाइड करने वाली लॉजिक भी नहीं लगेगी, डायरेक्ट हो जाएगा ये परफेक्ट स्क्वायर में क्लोज। किस तरह? एक्स स्क्वायर माइनस 2x, 3 को आप कर दें प्लस 1 प्लस 2 होल स्क्वायर, क्योंकि 2 प्लस 1 क्या होता है 3। और आप देख लीजिए ये क्या चीज़ है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेट dx अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2, और इसके ऊपर जो पड़ा हुआ है वो स्क्वायर पड़ा हुआ है। स्क्वायर को तो मैंने टच ही नहीं किया। अब ये x माइनस 1 को ख़त्म कर दें ताकि सवाल आपका और छोटा हो जाए। लेट u इज इक्वल्स टू x माइनस 1, du क्या हो जाएगा du बाई डी एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1, 1 का 0, तो du इज इक्वल्स टू हो जाएगा dx। तो अब आपका सवाल जो है वो क्या बन जाएगा, इंटीग्रेट dx किसके बराबर है, du के, और x माइनस 1 आपने क्या लिया u स्क्वायर प्लस 2, और ऊपर क्या लगा हुआ है स्क्वायर। स्क्वायर को तो मैंने टच ही नहीं किया। अभी भी ये 6.5 की फॉर्म में 100% नहीं आया है, लेकिन अब मैं एक काम करूँगा, ये आ जाएगा du अपॉन, इसको मैं लिख दूँ u का स्क्वायर और इसको मैं कर दूँ √2 का स्क्वायर, और वो जो होल स्क्वायर पड़ा हुआ है उसको तो मैंने टच भी नहीं किया अभी। अब ये 100% आ गया किस फॉर्म में, 6.5 की फॉर्म में। कौन सी सब्स्टिट्यूशन है ये, अगर आपको याद हो कि अगर आपके पास लिखा हुआ हो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कि अगर बीच में साइन प्लस का हो तो आप क्या लेट करते हैं, एक्स इज इक्वल्स टू ए टेन थीटा। तो अब आपके पास x नहीं है u है, तो लेट u इज इक्वल्स टू a क्या है √2 टेन थीटा, क्योंकि आपके पास कांस्टेंट क्या है इस वक्त, a क्या है √2 है। √2 में क्यों किया, क्योंकि √2 का स्क्वायर 2 होता है, इसके अलावा कोई चांस था नहीं करने का। du √2 ऐसे ही आ गया। टेन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब इसको रख दीजिए इसके अंदर, इंटीग्रेट du आपके पास क्या है √2 सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन u स्क्वायर, u आपके पास क्या है √2 टेन थीटा का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा। और ये भी याद रखें कि इस पूरे के ऊपर होल स्क्वायर है। यहाँ तक हम पहुँच गए और आगे चलते हैं। ये थोड़ा बड़ा सवाल है, अगर ये एग्ज़ाम में आएगा तो लॉन्ग क्वेश्चंस में आएगा। अब हम बाकी चीज़ यहाँ कर लेते हैं, इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर। √2 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के साइन से बाहर चला जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन √2 का स्क्वायर क्या होता है, √2 का स्क्वायर होता है 2, टेन थीटा का स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस √2 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल 2, और ऊपर क्या लगा हुआ है स्क्वायर। स्क्वायर को लगाना ना भूलिएगा। √2 इंटीग्रेट सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन 2 को बाहर निकाल लीजिए तो क्या हो जाएगा, ये टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर को हटाना नहीं भूलिएगा। फिर आगे चलते हैं, √2 सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या होता है, पहले तो इसको देख लें। 2 का स्क्वायर 4 हो गया, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या होता है, मेरे पास सेक स्क्वायर थीटा होता है, और ऊपर क्या लगा हुआ है स्क्वायर लगा हुआ है। तो स्क्वायर को अगर भूल गया तो काम खराब हो जाएगा। √2 अपॉन 4 इंटीग्रेट सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, पावर पे पावर होती है तो मल्टीप्लाई हो जाती है, ये हो गया सेक 4 थीटा। सेक स्क्वायर थीटा 4 से कट गया तो बचेगा 2, इंटीग्रेट ये हो गया √2 अपॉन 4 और सेक स्क्वायर थीटा। 1 अपॉन सेक क्या होता है, 1 अपॉन सेक होता है कॉस। तो अगर 1 अपॉन सेक जो है वो कॉस होता है तो 1 अपॉन सेक स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। लेकिन स्टूडेंट्स अब हम जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा की इंटीग्रेशन नहीं होती, हम इसको उसी तरह ब्रेक करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले से। इंटीग्रेट
कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1/2 प्लस 1/2 कॉस 2 थीटा, और ये हो गया मेरे पास डी थीटा। अब जगह नहीं बची है तो मुझे क्वेश्चन में से कुछ पार्ट्स को रब करना पड़ेगा। काफ़ी बड़ा सवाल है। अच्छा, √2/4 1/2 इंटीग्रेट डी थीटा मल्टीप्लाई हो गया, ये हो गया डी थीटा, प्लस 1/2 बाहर कर लें, इंटीग्रेट कॉस 2 थीटा डी थीटा, √2/4 1/2 डी थीटा का क्या होता है थीटा होता है, प्लस 1/2 कॉस 2 थीटा का क्या होता है साइन 2 थीटा/2। साइन 2 थीटा/2 क्या आया, क्योंकि कॉस थीटा की इंटीग्रेशन क्या होती है साइन थीटा, कॉस 2 थीटा की क्या होगी साइन 2 थीटा, और इंटीग्रेशन में डेरिवेटिव से डिवाइड करते हैं और डेरिवेटिव में फंक्शन के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये आ गया हमारे पास √2/4 1/2 थीटा प्लस 1/2 टू द 4, और ये आ गया हमारे पास साइन 2 थीटा। तो अब इंटीग्रेशन का काम ख़त्म हो गया यहाँ पर, लेकिन आप जानते हैं इस बात को कि हमें अभी और आगे जाना पड़ेगा, क्योंकि साइन 2 थीटा को, बल्कि एक मिनट इसको पहले और कर लें, 1/2 थीटा प्लस 1/4 साइन 2 थीटा, डबल एंगल का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, √2/4 1/2 थीटा प्लस 2 टू ज़ा, ये कट गया हमारे पास 1/2 साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ तक हम पहुँच गए। अब हम और आगे चलते हैं। अभी हमारा सवाल काफ़ी बड़ा है, इसलिए हमें इसको रब करना पड़ेगा इस चीज़ को। यहाँ से 1/2 कॉमन ले लीजिए, √2/4 इंटू 1/2 कॉमन आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा थीटा बचेगा यहाँ पर, प्लस यहाँ बचेगा साइन थीटा कॉस थीटा। अब आपको थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी होगी। तो अब आप कैसे निकालेंगे साइन थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा की वैल्यू? ये आपको मैं पहले भी निकाल के दिखा चुका हूँ कि हमें जो ये चीज़ थी x = टेक, क्या लिया था आपने, x = a tan थीटा, लेकिन आपको तो u की फॉर्म में चाहिए, ये जो आपने लिया था लेट u = √2 tan थीटा। स्टूडेंट्स √2 वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास tan थीटा, और tan इनवर्स u/√2 = हो जाएगा थीटा, और tan इनवर्स आपका, अगर आप याद करें इस जगह पर जो u था, जो आपने लेट किया था u आपने क्या लेट किया था x-1, तो u की जगह पर आ जाएगा आपके पास x-1/√2 = थीटा, ये आपके पास आ गया। अब आपको इस जगह पर थीटा की जगह पर आप रख देंगे ये। अब आपको साइन थीटा और कॉस थीटा भी निकालना है। साइन थीटा और कॉस थीटा भी इसी तरीके से निकलेगा। चले मैं वो भी करवा देता हूँ आपको, कोई बात नहीं, इसको मैं रब कर देता हूँ। आप बस याद रखिएगा कि क्या चीज़ हमने क्या लेट की थी। थीटा का काम ख़त्म हो गया। अब बात करते हैं साइन थीटा। साइन थीटा भी यहीं से आएगा, u = √2 tan थीटा। दोनों तरफ आप स्क्वायर कर लें, इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, तो आपके पास क्या हो जाएगा, u² हो जाएगा, √2 का स्क्वायर होता है 2, और ये हो जाएगा मेरे पास tan² थीटा।
2 को आप डिवाइड कर दीजिए, यू स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल्स टू टेन स्क्वायर थीटा। दोनों तरफ 1 ऐड कर दें, 1 प्लस, बल्कि दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट कर दें, यू स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ पर 2 एलसीएम ले लीजिए, ये हो जाएगा यू स्क्वायर माइनस 2 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ से आप रूट हटाएंगे तो वहाँ स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लगेगा, u माइनस 2 अपॉन 2 का रूट, ये हो जाएगा मेरे पास सेक थीटा। और सेक का उल्टा क्या होता है, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की मेरे पास वैल्यू क्या आ गई, 2 अपॉन यू स्क्वायर माइनस 2 का, यह आ गया मेरे पास रूट 2, ये आ गया मेरे पास ये चीज़, ये आ गया कॉस थीटा की वैल्यू। और कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 2 अपॉन यू, आपके पास क्या था याद करें, x माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2 का रूट। यहाँ तक हम पहुँच गए। हमारे पास थीटा ये रहा, इस थीटा की जगह पर ये रखना है, कॉस थीटा की जगह पर ये रखना है। अब हमें क्या चाहिए, साइन थीटा चाहिए, तो साइन थीटा भी निकाल लेंगे। क्या आ रहा है हमारे पास, कॉस थीटा 2 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2। यहाँ तक हम पहुँच गए। आई होप यू अंडरस्टैंड कि कैसे आया, बल्कि सॉरी एक मिस्टेक हो गई, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो होता है वो सेक स्क्वायर थीटा होता है। आई एम सॉरी, तो बस यहाँ प्लस आ जाएगा, ये हमारा आ गया। सॉरी वो फॉर्मूला मैं भूल गया था, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो होता है वो सेक स्क्वायर थीटा होता है। अब कॉस थीटा की वजह से साइन थीटा बना लें, दोनों तरफ फिर स्क्वायर करें, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा तो खाली रह जाएगा 2 अपॉन एक्स माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2। दोनों तरफ 1 में से माइनस कर दें, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। एलसीएम ले लीजिए, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2, ये पूरा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2, और ये इससे कट जाएगा तो माइनस 2, माइनस से माइनस कट गया। तो अब मेरे पास क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2। आई होप यू अंडरस्टैंड कि ये साइन थीटा मेरे पास कैसे आया। अब हम आगे चलते हैं, आखिरी कुछ स्टेप्स रह गए हैं क्वेश्चन के, यहाँ करते हैं। आपने देख लिया होगा ये कितना बड़ा सवाल है। स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा, x माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2, और इस पूरे के ऊपर लग जाएगा रूट। तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू, स्क्वायर से रूट कट गया, ये रह गया x माइनस 1, और ये आ गया x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का रूट। ये आपके पास क्या आ गया, साइन थीटा आ गया। साइन थीटा भी आ गया आपके पास और कॉस थीटा भी आ गया। अब आपने क्या करना है, इस जगह पर तमाम की तमाम वैल्यूज़ को पुट कर देना। अब आपका सवाल तकरीबन ख़त्म हो गया। ये लिखा हुआ है रूट 2 अपॉन 2, रूट 2 अपॉन 2 होता है 1 अपॉन रूट 2, तो इसका जो आंसर आ गया वो आ गया 4 रूट 2, सही। और इंटीग्रेट थीटा, थीटा की वैल्यू आपने क्या निकाली है, tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन रूट 2, ये आ गई जनाब आपके पास थीटा की वैल्यू, प्लस साइन थीटा आपने क्या निकाला, ये निकाला है, लिखा हुआ है आपके सामने, x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का रूट। ये आपके पास साइन थीटा आ गया, मल्टीप्लाई है, क्योंकि साइन थीटा मल्टीप्लाई है किससे हो रहा है, कॉस थीटा से। कॉस थीटा आपने क्या निकाला, कॉस थीटा आपने निकाला, ये आपके सामने लिखा हुआ है, कॉस थीटा आपने निकाला 2 अपॉन एक्स माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2, ये आपने निकाल लिया साइन थीटा और कॉस थीटा। अब हम चलते हैं आगे, इसको भी हमने देखना है कि ये किस तरह मज़ीद सॉल्व हो सकता है। देखिए ये मज़ीद सॉल्व हो सकता है। अभी हम आगे
जो है वो स्टेप्स करते हैं इसके मज़ीद, क्योंकि इस काम तो तकरीबन सारा ख़त्म हो गया, लेकिन अब सिम्प्लीफिकेशन तो बहुत ज़रूरी है ना। 1/4√2 ब्रैकेट tan इनवर्स x माइनस 1/√2 प्लस x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर रूट प्लस सॉरी मल्टीप्लाई, ये 2 का होल रूट है, तो मैं इसको अलग अलग कर देता हूँ। ये हो जाएगा √2/x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 रूट। इस तरह करने से फ़ायदा क्या होगा, ये आप देखिए, 1/4√2 tan इनवर्स x माइनस 1/√2 प्लस इसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, हो जाएगा √x माइनस 1 अपॉन, ये दोनों चीज़ें सेम है और दोनों सेम रूट वाली हैं, सेम वैल्यू है, रूट सेम है, तो दोनों का रूट क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, खाली क्या आ जाएगा x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2। ये आपके पास क्या आ गया, इस पूरे का आंसर आ गया है। अब हम आगे चलते हैं, हम उस जगह पर आते हैं जहाँ से हमने शुरू किया था काम। ये देखिए, अगर आपको याद हो, ये पूरा इंटीग्रेशन -2/x² माइनस 2x प्लस 3 प्लस 11, और इस पूरे का जो आपने इंटीग्रेशन किया, ये पूरा जो इंटीग्रेशन किया था वो आपके सामने ये लिखा हुआ है, क्या है, 1/4√2, और क्योंकि ये पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम एक काम करते हैं, एक दूसरी ब्रैकेट लगा देते हैं, tan इनवर्स x माइनस 1/√2 प्लस √2x माइनस 1/x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2। ये देखिए, ये तो हम इंटीग्रेट कर चुके थे, ये लिख दिया, प्लस 11 ये लिखा हुआ है, और इस पूरे का इंटीग्रेशन ये आया था तो हमने ये लिख दिया। अब इसको हम बंद कर देते हैं ब्रैकेट में। अब देखते हैं मज़ीद क्या हो सकता है इसके अंदर। अगर आप इसको गौर से देखें, -2/x² माइनस 2x, ये पूरी की पूरी चीज़ यही है जो हमने परफेक्ट स्क्वायर में, तो हम इस पूरी चीज़ को लिख सकते हैं इस तरह, x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 लिख सकते हैं, सही, क्योंकि हमने इसी को तो कन्वर्ट किया था। 1/4√2 tan इनवर्स x माइनस 1/√2, इसको बंद कर दें ताकि लगे कि tan इनवर्स इन दोनों के साथ लगा हुआ है, √2x माइनस 1/x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2। यहाँ तक हम पहुँच गए। अब थोड़ा सा काम और करें, घबराएं नहीं, बड़े सवालों से घबराना नहीं चाहिए, बड़े सवाल आपको मोटिवेशन प्रोवाइड करते हैं। अब -2/x माइनस 1 स्क्वायर प्लस 2, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 11 को, तो प्लस 11/4√2 tan इनवर्स x माइनस 1/√2 प्लस 11 इंटू 11/4√2 को इससे भी मल्टीप्लाई करते हैं, 11/4√2, ये हो जाएगा √2x माइनस 1/x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2। गौर से देखें, ये वाला √2 ये वाला √2 से कट रहा है, तो काट दीजिए, -2/x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 11/4x माइनस 1/x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2। ये मैंने क्या किया, इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख देता हूँ, 11/4√2 tan इनवर्स x माइनस 1√2। अब गौर से देखें, ये और ये सेम है, तो आप एलसीएम दे लीजिए। आपके पास जो फाइनल एलसीएम आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 तो आपके पास आएगा ही, लेकिन साथ में आपके पास 4 भी आ जाएगा, क्योंकि एलसीएम में सब ले लेते हैं।
ये पूरी की पूरी चीज़ इस पूरी चीज़ से कट गई, तो आपके पास बाकी क्या बचा 4, 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 2 = 8। ये पूरी की पूरी चीज़ इससे कट गई तो ये हो जाएगा 11 × x - 1 प्लस यहाँ क्या बचा 11/4√2 tan इनवर्स x - 1/√2। एक दो स्टेप्स और रह गए, 11 × x 11x - 11/4 x - 1 का स्क्वायर प्लस 2, ये वाली ब्रैकेट लगेगी, प्लस 11/4√2 tan इनवर्स x - 1/√2। और गौर से देखें -11 और -8 कितना होता है, -19 प्लस 11x/4 x - 1 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 11/4√2 tan इनवर्स x - 1/√2 प्लस c। ये आपका आंसर आ गया। काफ़ी बड़ा सवाल था, आपने नोट किया होगा, क्योंकि इस तरह के बड़े सवाल एग्ज़ाम में आ जाते हैं डिटेल क्वेश्चंस में, तो आपको घबराना नहीं चाहिए, घबराना नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं, इनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप इतने अच्छे हो जाएंगे। ये सवाल बड़ा तो था मगर कोई मुश्किल तो नहीं था, सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स वही यूज़ हुए। और देखें आखिर तक हम इसको लेके गए, हमने कोई स्टेप मिस नहीं किया इसके अंदर। बोर्ड में जगह कम थी, मैं जितना भी बड़ा बोर्ड लगा लूँ इतने बड़े सवाल नहीं हो सकते। मेरे पास वो वाले बोर्ड तो है नहीं जो कि अमेरिका में होते हैं, वो बोर्ड मूव करते हैं। तो इंशाल्लाह एक वक्त ऐसा भी आएगा कि मैं वाले बोर्ड भी यूज़ कर रहा हूँ, अल्लाह ने चाहा तो। ओके स्टूडेंट, तो आज 6.6 ख़त्म कर दिए मैंने, क्योंकि इतने बड़े सवाल भी करवाने के बाद मैं समझता हूँ अब आप बाकी सारे सवाल कर सकते हैं। सिर्फ एक डिफरेंस है 6.6 में और 6.5 में, कंप्लीटिंग स्क्वायर का, और 6.5 में कंप्लीटिंग स्क्वायर ऑलरेडी करके दिया हुआ है। सो होप यू अंडरस्टैंड क्लास। नेक्स्ट क्लास सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है 6.3 के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है वो है 6.7, जिसमें हम करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, कि अगर दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उसको हम इंटीग्रेट कैसे करते हैं। तो उसके लिए भी वेट करिएगा, इंशाल्लाह वो भी करेंगे। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, मेरी वीडियोस को भी शेयर करवाएं अपने दोस्तों को, मेरी वीडियोस को लाइक करें, प्रेस करें बेल आइकन को, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट हूँ। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।